हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स के बारे में, लेकिन पैसेज के रेफरेंस में। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। Philosophy of education is a label applied to the study of the purpose, process, nature, and ideals of education. It can be considered a branch of both philosophy and education. Education can be defined as the teaching and learning of specific skills and the imparting of knowledge, judgment, and wisdom, and is something broader than the societal institution of education we often speak of. अब यहाँ पर हमें जो वर्ड्स का मीनिंग बताना है वो हमें बताना है पैसेज के रेफरेंस में। जैसे कि आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से फिलॉसफी का प्राय है, यानी फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं सिनोनिम क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें फिलॉसफी का जो मीनिंग बताना है वो हमें पैसेज के रेफरेंस में बताना है। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो राष्ट्र के लिए होता है। बहुलवाद एक नई सोच, एक नई विचारधारा को कहते हैं। नियम निष्ठा होता है जब हम कुछ नियमों को बहुत ही निष्ठा के साथ उन्हें मानते हैं। झूठ का मतलब तो आप लोग सभी जानते हैं, जब हम किसी चीज को लेकर झूठ बोलते हैं। और फिलॉसफी का अर्थ होगा विचारधारा, यानी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक विचारधारा है जिसके बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आइडल का प्राय है, ये भी हमें पैसेज के रेफरेंस में ही बताना है। पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट आइडल का प्राय मीनिंग हो सकता है। आइडल मतलब जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है। दूसरा ऑप्शन है त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण जो चीज गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है गलत, वो भी यही चीज होती है। असली यानी जो बिल्कुल सात्विक होता है, सही होता है। और समस्यात्मक यानी जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे इस पैसेज के रेफरेंस में आइडल का सही मीनिंग होगा उत्कृष्ट, यानी कि जैसे कि आप लाइन में दे सकते हैं, नेचर एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब जो पढ़ाई का जो नेचर होता है या शिक्षा का जो नेचर होता है या प्रवृत्ति होती है वो बहुत उत्कृष्ट होती है। ठीक है, अब आइए हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से स्पेसिफिक का प्राय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है जो स्पेसिफिक का मीनिंग नहीं है। ठीक है, विशिष्ट। विशिष्ट मतलब जो बहुत ही विशेष होता है। कुछ मतलब कोई भी चीज हो सकती है, हल किया गया जिससे कोई समाधान निकले। विशेष मतलब जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यह सब कहीं ना कहीं स्पेसिफिक के ही मीनिंग्स है। अशुद्ध। अशुद्ध स्पेसिफिक का मीनिंग नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर अशुद्ध ही होगा। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से इम्पार्टिंग का प्राय नहीं है, यानी इम्पार्टिंग का अर्थ नहीं है। इम्पार्टिंग का सही अर्थ होता है पैदा करना, यानी कि प्रदान करना। तो अब जैसे यहाँ पे है प्रसाद। प्रसाद यानी प्रसाद हम किसी को देते हैं। दान दूसरा ऑप्शन जो है, दान का मतलब भी जब हम किसी को कुछ देते हैं। अनुमति जब हम किसी को कोई चीज करने के लिए ये अनुमति देते हैं। फिर आता है योगदान। योगदान मतलब जब हम कहीं पर अपने द्वारा कुछ करते हैं उसको हम योगदान कहते हैं। और उपार्जन का अर्थ होता है पैदा करना, यानी इम्पार्टिंग का सही उत्तर जो है कि जो नहीं होगा वो होगा उपार्जन। प्रसाद, दान, अनुमति, योगदान कहीं ना कहीं इम्पार्टिंग के ही अर्थ है। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विजडम का प्राय है, यानी कि हमें यहाँ पे बताना है विजडम का सही अर्थ क्या है। तो अज्ञान। अज्ञान आप लोग सब जानते ही हैं, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो। अक्षमता यानी जो कोई कार्य करने में सक्षम ना हो। मूर्खता यानी जो मूर्ख होता है। फिर दोबारा पांचवें ऑप्शन की तरफ आते हैं। मूर्खता यानी फिर से मूर्ख ही जो व्यक्ति है। ज्ञान, ज्ञान जिसके पास असीमित ज्ञान है, यानी कि यहाँ पर विजडम का सही प्राय होगा ज्ञान, यानी जिसके पास अक्षम ज्ञान है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार यही बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें जो भी मीनिंग बताना है वो हमें बताना है पैसेज के रेफरेंस के अंदर। अब हम आइए दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। अब मैं पैसेज रीड आउट करती हूँ। Thinking of what education might look in the next decade, one quickly realizes that the trends in technology are leaving a large number of our students behind. Today is an age of exponential change. New and ever improving technologies are popping up every day and in every corner of society.
Educating the best and the brightest in this brave new world will take a new and improved education paradigm. Allowing our education tools to be aged in the classroom will be the mistake that may cost us our future. Throwing away masses of children to inequitable access will ensure that we languish at the bottom of the global pool of employable workers for decades to come. अब हम आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हमें बताना है निम्नलिखित शब्दों में से ट्रेंड का प्राय क्या है, यानी ट्रेंड का अर्थ क्या है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है जब हम कोई बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। विचलन होता है जब आदमी विचलित हो जाता है। घूमना होता है जब आप इधर उधर भटक रहे हैं। और टालना होता है जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते और उसे टाल रहे हैं। लेकिन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? दिशा, यानी कि आप सेंटेंस के रेफरेंस में चलिए। सेंटेंस क्या है? रियलाइजेस दैट द ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की दिशा में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स पीछे छूट रहे हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक्सपोनेंशियल का प्राय यानी एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होगा? अपरिकृषित, यानी कि जो अपने आप में सही नहीं है। अकुशल, अकुशल यानी जो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। अनुभवहीन, जिसे किसी कार्य करने का अनुभव नहीं है। गैर घातीय मतलब जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। आक्रामक, आक्रामक मतलब जो अपने कार्य को करने में इतना तेज है, इतना हर काम को करने में आगे है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का सही उत्तर होगा आक्रामक। अब आप आइए इसे हम देखते हैं पैसेज के रेफरेंस में। टुडे इज एन एज ऑफ एक्सपोनेंशियल चेंज, मतलब कि आज का जो समय चल रहा है वो ऐसा है जहाँ पे ऐसे बदलाव लाने चाहिए जो बहुत तेजी के साथ आए और एकदम से दूसरे लोगों पर उसका कोई असर हो। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से पैराड्रिम का प्राय क्या है? पैराड्रिम यानी पैराड्रिम का अर्थ क्या है? अब आते हैं हम इसके ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन है चार्ट, यानी कि जब हम किसी चीज को चार्ट या बार्स की मदद से हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। प्रस्थान, आप लोग जानते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। परिवर्तन, जब कुछ बदलाव आते हैं। बदलाव का भी सेम ही अर्थ हो जाएगा। नास्तिकता यानी जब हम किसी चीज को नहीं मानते। तो यहाँ पे पैराड्रिम का सही प्राय है चार्ट। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से इनइक्विटेबल का कोई भी प्राय नहीं। यहाँ पर हमें बताना है कि सारे ऑप्शंस में से इनइक्विटेबल का कोई भी कौन सा प्राय। परिहार्य यानी जब हम जिसे हम टाल सकें। दूरस्थ यानी कोई दूर की चीज। संदिग्ध, जिसपे आपको शक हो। निष्पक्ष यानी कि जो किसी के पक्ष में हो। यहाँ पे हमें इनइक्विटेबल का एंटोनिम बताना है, यानी जो उसका अर्थ नहीं है, पर यहाँ पे सारे ही उसके अर्थ हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोई भी नहीं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से लैंग्वेज का कोई भी प्राय नहीं। वही हमें वो ऑप्शन बताना है जो उसका अर्थ नहीं है। लैंग्वेज का चिंता, यानी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं। आनंद, जब हम किसी कार्य को करने में हमें मजा आ रहा है। पतन मतलब जो गिर रहा है। और इच्छा का मतलब होता है जब हम अपने मन से कर रहे हैं। कोई भी प्राय नहीं मतलब कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे ये चारों ही लैंग्वेज के अर्थ हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने देखा हमने किस तरीके से वर्ड्स के बारे में देखा, जो कि हमने पैसेज के रेफरेंस में देखा कि हमें उनका अर्थ पैसेज के हिसाब से ही उसके अंदर फिट करना है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ECGS PO राजभाषा ऑनलाइन कोर्स की वैकेंसी आ चुकी हैं। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़ें और उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प के लिए हैं। हमारे इन कोर्सेज के अलावा RBI राजभाषा, सेबी, नेबार्ड, IBS, SO, इन सब के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नेबार्ड और IBBS में सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए iExamB के साथ जुड़िए और अपने कैरियर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।